श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय नाथनगर के प्रांगण में हम यहाँ के प्राचार्य सह अधीक्षक डॉक्टर सीवी सिंह, जो डॉक्टर चतुर्भुज प्रसाद सिंह के साथ मौजूद है और आज इनका आखिरी दिन है। मंगलवार को ये यहाँ से सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो आज हम इस प्रांगण में जितनी भी चीजें हैं उनसे एक एक चीज बात करेंगे कि उनकी यहाँ से क्या यादें जुड़ी रही। सर, आपका इस प्रांगण से क्या यहाँ का सरोकार रहा, क्या यादें जुड़ी हुई है? हमारे जीवन का बहुत ही बहुमूल्य समय इस महाविद्यालय के साथ गुजरा है जी। और आप यहाँ देख रहे हैं जी, ये मूर्ति लगी हुई मनमथो बाबू, मनमंथ बाबू, इनका हाँ, क्या ये भागलपुर के जी एक बहुत बड़े वैद्य थे जी। और ये जो है वैद्य सब मनमथो बाबू जो वैद्य थे यहाँ के बहुत बड़े, उनके मूर्ति का अनावरण किया गया था। माननीय श्री अर्जुन सिंह केंद्रीय संचार मंत्री के द्वारा कमलों का तिथि के उस समय भगवत झा आजाद जी यहाँ महामंत्री थे इस आयुर्वेद महाविद्यालय। हाँ, उसी समय यहाँ के मूर्ति का स्थापना ये जयपुर से मूर्ति मंगाई गई। अच्छा। और यहाँ भागलपुर के बहुत बड़े वैद्य थे। अच्छा, भागलपुर के बहुत बड़े वैद्य थे। हाँ, और अच्छा। इन्होंने आयुर्वेद महाविद्यालय जब जीर्ण शीर्ण अवस्था में हुआ तो इन्होंने दान दे करके इस महाविद्यालय की अस्मिता की रक्षा किया। अच्छा। और पुनः जो है यह आयुर्वेद महाविद्यालय पुष्पित कल्पित हुआ। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि यह महाविद्यालय स्कूल के रूप में मोदी चौक में जहाँ पर ब्लाइंड स्कूल चलता था, अंधा स्कूल, हाँ, आज भी है, वहीं पर ये पहले आयुर्वेदिक स्कूल के रूप में चलता था। अच्छा, आयुर्वेदिक के स्कूल के तौर पर पहले वहाँ मुंदी चक में वहां से शहर के प्रबुद्ध लोगों ने उस विद्यालय को नरगा कोठी में, जहाँ पर आज विद्या मंदिर और बीएड कॉलेज चल रहा है, वहां पर ही लाया गया। और वहां से इस कैंपस में ये बिल्डिंग लाई गई और मनमथो बाबू के यतीन्द्र बाबू उनके पिताजी थे उनके नाम पर। भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न 1946 में यहीं पर नींव डाला था। हाँ, इसी बिल्डिंग का आधारशिला राजेंद्र बाबू ने रखा था आजादी से पहले। वो किसी कार्यक्रम में तारापुर आए हुए थे। अच्छा, जी। किसी कार्यक्रम में भागलपुर के प्रबुद्ध लोगों ने वहां जाकर उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि आप यहाँ से उनको खगड़िया वहां ऊपर नवगछिया जाना था। अच्छा। सर, वहां जाने के क्रम में आप बीच में हमारे यहाँ से कुछ रिश्तेदारी और सरोकार भी था राजेंद्र बाबू का। राजेंद्र बाबू की बेटी की शादी भागलपुर, उनके बड़े भाई महेंद्र बाबू, जहाँ तक मुझे याद है, उनकी शादी शायद भागलपुर में। यहाँ पर विश्वविद्यालय और सुंदरवती महाविद्यालय की वो जो दी है वो राजेंद्र बाबू की दी हुई देन है यहाँ पर। और देखिए ये जड़ी बूटियों का यही आपने 75 साल के उपलक्ष्य में आपके ही मौजूदगी, आपके ही देखभाल में, देख रेख में जी, ये स्वर्ण चंपा है। ये स्वर्ण चंपा है, स्वर्ण चंपा। अच्छा। ये किसी जमीन पर जल्दी लगता नहीं जी, अगर लग गया तो वो उसके लिए शुभ है। और जिसका साक्षात प्रमाण है, अच्छा, इसके लगाने के बाद हमारे विद्यालय का कायाकल्प शुरू हो गया। अच्छा। और हमारे पीडब्ल्यू के मंत्री महोदय आकर के जब उन्होंने कहा कि ये जमीन आपको दी जाएगी, इसके पीछे 4.5 एकड़ दक्षिणी ओर है ना, हाँ, वो दी। ये बहुत ही शुभ वृक्ष है, ये स्वर्ण चंपा कहते हैं। ये कटहली चंपा जी। और यहीं से अगर अंदर आप चलें तो आप बताएं। आइए। यहाँ पर थोड़ा सा घास वगैरह भी उगाया है, झाड़ झंखार। तो ये आप 3-4 साल पहले लगाया था ना सर? हाँ, आजादी के 75 साल के मौके पर इधर लगा है। अच्छा, इधर लगा है। ये हमारा जो है, ये कौन सा वनस्पति? शिवलिंगी है। अच्छा, इसमें जो पुष्प लगता है बिल्कुल शिवलिंग की तरह से इस तरह। अच्छा। यह बड़ा हम शौक से लाए, बड़ा शुभ में और जीविती के इसके बीज का प्रयोग हम लोग करते हैं। और ये देखिए, हाँ, ये आपको, इसका नाम है सीता सिंदूरी। इसमें इस जो होता बीज होता है, एक बूंद पानी डाल करके उसको रखिए, बिल्कुल जोगिया कलर का हो जाता है। अच्छा। तो प्राचीन काल में महिलाएं इसको सौंदर्य प्रसाधन के रूप में सिंदूर के रूप में, अच्छा, एड़ी और हाथ पर में मेहंदी की जगह पर लगाती थी। अच्छा। और इसका सीता सिंदूरी इसलिए नाम पड़ा, सिंदूरी शब्द है कि जब रामचंद्र जी जंगल में गए और जब आत्री ऋषि के आश्रम में पहुंचे, तो आत्री ऋषि की पत्नी मनसुइया थी और आत्री ऋषि
राम को अपने बेटा जैसा मानते थे और वो जो है उनकी पत्नी माँ सीता को बेटी मानती थी। अच्छा। तो जब सीता जी उस जंगल चित्रकूट से आगे जाने लगी जी। तो माँ अनसुईया ने उनको 3 चीज दिया था। अच्छा। एक सीता सिंदूरी, सीता सुंदरी, एक सिल्क का वस्त्र जो भागलपुर का प्रसिद्ध है, अच्छा, और अपना गहना, अच्छा, स्वर्ण आभूषण। जी, ऑर्नामेंट। क्योंकि माँ अपने ऑर्नामेंट को दो ही को दे सकती है, या तो जी। अपने बेटी को दे नहीं तो बहू को दे। जी। तो सीता जी को बहू मानती थी, उन्होंने अपना ऑर्नामेंट दिया। वही ऑर्नामेंट जो है सीता हरण के समय माँ सीता ने अच्छा, भी जगह जो जगह वह पे, फेंक दिया था। क्योंकि सारा हाँ। ऑर्नामेंट तो अयोध्या में रख लिया जी, गया था, जी। वहां पहुंच दिया गया। अच्छा। उसी से प्रभावित होकर उन्हीं के नाम पर सीता सुंदरी, सीता सिंदूरी, सिंदूरी, या महिलाएं अपने सौंदर्य के लिए, साज सज्जा के लिए इस सिंदूर का इस्तेमाल करती है, प्रयोग करती है। ये हमारा इलायची है। अच्छा, इलायची कार्डेमन, छोटा इलायची है, ये बड़ी इलायची। ये हमारा जो है जी, ये तो तेज पत्ता है। तेज पत्ता, तेज पत्ता है ये सर। तेज पत्ता ये भी आपके द्वारा लगवाया गया है। तो लगाया गया, और इसका ये हमारे औषधि प्लांट के रूप में सबसे बढ़िया कोरोना पीरियड में काम किया। एंटीऑक्सीडेंट, अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट का ये इस्तेमाल करता है, और ये हमारे प्रयोग में लाया जाता है। औषधि द्रव्यों, औषधियों में इसका च्यवनप्राश में ये प्रक्षेप द्रव्य के रूप में डाला जाता है, पाउडर बना करके। अच्छा, इसका सबसे महत्व है इसमें आयुर्वेद में, इसके बिना कोई भी दवाइयां नहीं बनेगी, इसका इस्तेमाल होना ही होना है। कोई भी आदमी प्रयोग कर सकता है, बॉडी के इम्यून पावर को बढ़ाने में सबसे अच्छा, यानी इम्यून बूस्टर है। और यहाँ पर एक मूर्ति भी है महर्षि बागभट्ट का, जो आयुर्वेद के सबसे बड़े चिकित्सक माने जाते हैं। और सर कुछ इस वाटिका में आप विशेष दिखाना चाहे सर? थोड़ा सा रख रखाव में ये जंगल हो गया है। ये कचनार है दोनों। अच्छा, यह ऐसा प्लांट है जिससे किसी भी तरह का ग्लैंड बनता है शरीर में, जी, उसको गलाने का काम करता है, इसका काढ़ा बना करके। अच्छा, कचनार के कचनार इससे हमारी औषध बनती है, कचनार गुगुर। हाँ। लेकिन इसके छाल को, इसके पत्ते दिखाइए सम्मानित छायाकार, हम काढ़ा बना करके प्रयोग करते हैं, जो कि ग्लैंड को गलाने का काम करता है। अच्छा, कहीं भी ग्लैंड डेवलप शरीर में हो रही है, ये कचनार का औषधीय गुण है कि ग्लैंड को गलाने का काम करता है। और आंवला लगाए हुए तो 6 वृक्ष हम अपने कैंपस में लगाए हैं। आंवला का, ये देखिए, ये चंदन है, रक्त चंदन। रक्त चंदन है, वो जो है श्वेत चंदन है। अच्छा, वो वहाँ पर जो देख रहे हैं ना जी, वो फालसा है। अच्छा, फालसा वो फल राजस्थान नहीं, राजस्थान का ये है, मारवाड़ी वर्ग इसको बहुत ज्यादा छोटा छोटा फल। अच्छा, हाँ जी जी, इसका इस्तेमाल करते हैं खाने में। फालसा। आगे आपको कपूर भी है, कपूर है। आइए, कपूर यहाँ पर तो शायद ही कहीं देखा गया है, लेकिन आपके कैंपस में इस अमृत वाटिका में ये कपूर भी आपने बोया है, तो ये देखने लायक है कि इतने तमाम तरह के औषधीय और वानस्पतिक जो पौधे हैं उसको आप किस करीने और किस सिस्टमेटिक ढंग से इसको लगाया है। ये कपूर का है, ये कपूर का तो काफी घना हो गया। इसका औषधीय में क्या ये गुण है और क्या इस्तेमाल है? हाँ, ये कपूर की तरह आ रहा है। ये हमारे जो है ना पूजन सामग्री से लेकर के औषधि सामग्री, पूजन सामग्री से लेकर के घर को स्वच्छ करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया जाता है। खैर जी, कत्था। अच्छा, हाँ, कत्था हमारा हुआ है। अच्छा, कत्था को भी लगा दिया आपने। यह अगस्त है। हाँ, ये वहाँ पर जो है ना पिपली लगाए हुए हैं, क्योंकि बरसात के सीजन के चलते। जी जी जी। और तो हमारा हर श्रृंगार है। हर श्रृंगार तो सर हर जगह देखने को मिलेगा, लेकिन हर श्रृंगार भी ये बुखार में और भी तमाम गठिया रोगों में ये हर श्रृंगार का पत्ता काम आता है। और अक्टूबर नवंबर में जी, इसका नाम ही इंसुलिन है। अच्छा, इंसुलिन, हाँ, डायबिटीज के लिए सबसे अच्छी दवा, रामबाण है ये। इसका पत्ता जो है आप लेकर के 5 पत्ता चबा ले, डायबिटीज में काम करता है। अच्छा, तोड़ लीजिए, कोई दिक्कत, बहुत तीता होता है। अच्छा, ये तीता होता है, तो इंसुलिन इसका नाम ही है। और ये जो है देखिए, बहेरा है, बहेरा, जिसका औषधीय इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में। त्रिफला का महत्वपूर्ण, त्रिफला का एक घटक है बहेरा। हाँ, तभी ये 3 फल बनता है, त्रिफला। हर्रे आंवला बहेरा। चलिए इधर तो बहुत, हाँ, ये तो कांग्रेसी ग्रास हो गया है।
सर इसकी स्थापना 1946 में राजेंद्र बाबू ने किया। 1985 तक ये शासी निकाय के तहत ये रन होता रहा, शासी निकाय के तहत ये चलता रहा। और उसके बाद 1985 के बाद इसको राज्य सरकार ने अधिग्रहित कर लिया और तब से लेकर के 2002 या 2004 तक यहाँ इसकी पढ़ाई होती रही। तो सर ये रुग्दा अवस्था की ओर क्यों चला गया? ये गेट, ये पहले मेन गेट हुआ करता था आपका। अर्जुन का वृक्ष है, अर्जुन का, जो हृदय रोग में काम आता है। नाथनगर के जनता के द्वारा दान में दी गई पैसे से ये वृक्षारोपण किया गया है। अच्छा, ये यहाँ के सबसे प्रसिद्ध व्यवसायी पूरन लाल बाजूरिया के नाम पर ये देखिए। अच्छा, ये जो प्लांट है उनके द्वारा जो है यहाँ पर ये बोया गया था, जो आज जो है पेड़ की शक्ल में ये छाया दे रहा है और इसकी शान बढ़ा रहा है। सर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय आपने 84 से यहाँ सेवा संभाला और 42 साल में कुछ यादें इस तरह का है जो आपको कभी जो कठिनाई पेश किया हो, जिसमें आपको चिंता में ला खड़ा किया हो, इस तरह का कभी? यहाँ पर आपको मैं बताना चाहूंगा, ये देखिए नागार्जुन की मूर्ति लगी हुई है। नागार्जुन जो शून्यवाद के प्रवर्तक थे। ये हाँ, ये जो है ना रस विद्या के जो हर्बल प्लांट से जो है ना मेटल को सोने में कन्वर्ट करते। अच्छा अच्छा, ये नागार्जुन। हाँ, तो बहुत भिक्षु थे ना ये सर? नहीं, ये तो आयुर्वेद के थे। आयुर्वेद के थे। हाँ। अच्छा, शून्यवाद के बारे में प्रवर्तक। देखिए, हाँ, ये सीता सिंदूर और ये अशोक, ये अशोक। लंका में अशोक वाटिका में जो अशोक था, अच्छा, वो ये वृक्ष था, वो नहीं। अच्छा अच्छा, औषधि है, इसमें लाल लाल फूल होता है। अच्छा, जो लंका में माता सीता को जहाँ पर रखा गया था, तो इसी अशोक वाटिका। हाँ, उसी ये वही अशोक, वही अशोक है। दो वृक्ष मैंने लगाया एक वहाँ। अच्छा, एक और हाँ, और भी कुछ दिखाना चाहे यहाँ जो आपके कार्यकाल में यहाँ लगाया गया हो, जो आज जो है बिल्कुल वृक्ष बन गया है? ये तो सर ये हो गया तेज पत्ता है, तेज पत्ता है, हर श्रृंगार है। ये किस चीज का पौधा है सर? ये सीता सिंदूरी है। अच्छा, ये भी सीता सुंदरी है, इसका फल भी होता है। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ये फल है, देखिए सीता सुंदरी का बीज है। तो अगर ये बीज कहीं लग जाएगा तो वहाँ हो जाएगा। इसको हम पानी देंगे, हाँ हाँ, तब इसे ये फला है, अच्छा है, अच्छा, निश्चित पौधा होगा। और उसको हम ये फल, अच्छा अच्छा, इसको हम कटवाएंगे, बरसात थोड़ा कटेगा। हाँ, ये सब ये कदम का पेड़ है, कदम का। अच्छा, ये जो है अपना हर्षी ये है, ये तेज पत्ता है। हाँ, ये एक बहुत बढ़िया गार्डन का हुआ जी, थोड़ा सा रख रखाव की कमी के कारण जी। ये बाकस है, देखिए ये कौन सी चीज है? बाकस, बसाका। अच्छा खांसी की सबसे अच्छा, खांसी की सबसे अच्छी दवाई, आयुर्वेदिक दवाई। हाँ। अच्छा, जो पिछले दिनों जो आए थे ये रोहित पांडे जी नगर विधायक ने, 4 दीवारी और गेट का निर्माण के लिए भी उन्होंने अनुमति दे दिया है। कहा है कि 4 दीवारी भी हम अपने फंड से, मेन गेट को, हाँ वो काफी जर्जर भी हो गया है। गेट को जो है, हाँ, मैं अपने विधायक निधि से, अच्छा, विधायक निधि कोष से वो 4 दीवारी और एक गेट का निर्माण कराएंगे। और ये देखिए कि ओपीडी, ये बहिरंग विभाग है और यहाँ 8 बजे से लेकर 2 बजे तक लोगों का हुजूम, लोगों का तांता लगा रहता है। बिल्कुल ये मुफ्त, सस्ता और टिकाऊ आयुर्वेद के जरिए यहाँ के चिकित्सक यहाँ पर चिकित्सा करते हैं। देखिए महर्षि चरक, आयुर्वेद के जनक, औषधि विज्ञान के जनक महर्षि चरक, अगर इनका नाम नहीं आए तो फिर आयुर्वेद का नाम नहीं आएगा, क्योंकि इनके ही वजह से, इनके ही बिना पर आज जो है आयुर्वेद जिंदा है। अगर ये नहीं होते तो आयुर्वेद की विधा हम तक नहीं पहुंचती। और हमारा बनवारी दलानिया के नाम पर ये फार्म है। अच्छा, ये समाज सेवी नाथनगर के हैं बनवारी लाल दलानिया जी, उनके नाम पर ये महोगनी वृक्ष जो है जी, डॉक्टर अजय सिंह चाइल्ड विशेषज्ञ, अच्छा अच्छा, हाँ, पूरा महोगनी लगाया, तान दिया, अच्छा, अपने आइए सर मुख्य द्वार तक, इसके बाद ओपीडी चलेंगे। तो ये जो रंग रोगन देख रहे हैं, ये सर के कार्यकाल में इसे रंग रोगन किया गया। हालांकि जो भवन है 1946 से ही ये भवन खड़ा है, तो वक्त के थपेरों
और रख रखाव की वजह से ये जर्जर होता चला गया, लेकिन ओपीडी आज भी सर के मार्गदर्शन में और इनका जो अपना जो दिल से और आत्मा से ये जुड़े हुए हैं इस आयुर्वेद महाविद्यालय। और ये 3.5 एकड़ है ना सर? है उधर हम। हाँ, ये देखिए पीछे सीटीएस है और ये 3.5 एकड़ में विस्तृत है ना सर? 3.5 एकड़ में ये पूरा हमारा कैंपस है। कैंपस है, लेकिन जो आदर्श आयुर्वेद चिकित्सा खोलने की बात राज्य सरकार कर रही थी उसमें कहा गया था कि 5 एकड़ हमको चाहिए। तो आपका 1.5 एकड़ तो पीडब्ल्यू का दक्षिण और पूर्वी इलाके में भी ये पड़ा हुआ है। तो अब ये देखिए दूसरी तरफ है जहां पर तमाम तरह का जो औषधीय, ये महर्षि सुश्रुत, ये भी शल्य चिकित्सा के जनक, फादर ऑफ सर्जरी कहे जाते हैं। फादर ऑफ सर्जरी। आज हाँ, अभी हाँ, कुछ दिन पहले हाँ, इनकी मूर्ति जो है विदेश में अमेरिका में मेडिकल कॉलेज में स्थापित की गई। ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा। और ये पूरा विश्व इनको फादर ऑफ सर्जरी मानता है, माने सर्जरी के जन्मदाता। अच्छा, आधुनिक समय में ही सर्जरी, बल्कि आयुर्वेद माने आज से 5000 पहले भी जो है अपने जमाने में उस काल में प्लास्टिक सर्जरी किया करते थे। और जितने इंस्ट्रूमेंट ये बनाए हैं जी, वो पशु पक्षियों के स्वरूप में। अच्छा, तो उसी तरह से उसका टैंक है, उसका पकड़ने का ये है। और ये देखिए सुश्रुत जी, यही देवेंद्र पांडे जी जो है इस कॉलेज के छात्र रहे हैं। अच्छा। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भूतपूर्व विभागाध्यक्ष एवं सीनियर प्रोफेसर संज्ञा हरण विभाग। ये संज्ञा हरण विभाग क्या होता है? एनेस्थीसिया। अच्छा, ये पहली बार जाने कि एनेस्थीसिया का हिंदी संज्ञा हरण होता है। हाँ, तो ये देवेंद्र पांडे इसी महाविद्यालय के छात्र हैं। इसी महाविद्यालय के वो प्रोडक्ट थे। इसी महाविद्यालय से निकल करके बनारस में विभागाध्यक्ष रहे संज्ञा हरण विभाग के। और तो ये जो है डॉक्टर संपूर्णानंद तिवारी, अच्छा, इस कॉलेज के छात्र भी रहे। अच्छा, यहाँ प्राध्यापक भी हुए जी, यहाँ प्रिंसिपल भी रहे। पटना आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रिंसिपल रहे, फैकल्टी डीन रहे। ये बहुत ही विद्वान आदमी थे जी। ये सौभाग्य था कि इस महाविद्यालय में ही अध्ययनरत है। अच्छा अच्छा। और ये सारे छात्र रहे हैं तो इस महाविद्यालय में पढ़े हैं, सब आए थे। और ये सुश्रुत की मूर्ति हम लोगों ने 5 मूर्तियां 2-2.5 साल पहले लगवाया था। 2-2.5 साल पहले ये सब लगी है। हाँ, 4 मूर्तियां लगी। 4 मूर्तियां लगा, 4 छोर में। और ये जो है ना सब जनता के और छात्रों के सहयोग से लगाया गया। और आज हमारा वाटिका जो है इतना अच्छे, इस तरह का वाटिका बिहार में किसी भी आयुर्वेदिक महाविद्यालय के पास उद्यानशाला कैंपस के अंदर नहीं, इस तरह का नहीं है। तो यहाँ बक्सर में भी है, बेगूसराय में भी है, दरभंगा में भी है। तो इसमें क्या विशिष्ट है? ये भागलपुर राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय में क्या विशिष्ट है उन सब से? विशिष्ट ये है कि यहाँ पर जो जड़ी बूटियों की जो भंडार है जी, उससे वहां से कलेक्ट करके यहाँ पर एक उद्यानशाला हमने डेवलप किया, कोशिश किया। और हमारी कोशिश है कि ये पोद्दार वालों का ये हॉस्पिटल रहा है। अच्छा, स्मृति में ये जो है हमारा आउटडोर रहे। जब 9 मंजिलें बनेगी तो ये पब्लिक के लिए जो है ये मीटिंग करने के लिए समाज को। अच्छा, मॉडल हॉस्पिटल बनाने की जो बात है 2 अरब 67 करोड़ की लागत से, तो 9 मंजिला बनेगा। वो उसमें छात्रावास भी रहेगा, सारे प्रयोगशाला भी रहेगा, जो पंचकर्म की व्यवस्था रहेगी, सारे डिपार्टमेंट उसमें हो। जो मॉडल कॉलेज बन रहा है बिहार सरकार का, उसमें सारे विभाग होंगे। पंचकर्म होगा, औषध निर्माणशाला होगा, आउटडोर होगा, सर्जरी विभाग होगा, योगा होगा, सारा चीज सारे चीज जो है सहूलियत होगा एक ही जगह, एक ही भवन में। चलिए अब गेट। हाँ, ये गेट तो ये सबसे पुराना गेट है। अच्छा, 2 मुख्य द्वार था ना सर? एक बंद है, एक तो ये हमारा प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार एक उस तरफ मैंने देखा है, हनुमान जी के मंदिर की तरफ से एक छोटा सा गेट है। अच्छा, तो वो है, तो वो दोनों गेट बनाने की जो रोहित पांडे जी से बात की है। अच्छा, दोनों गेट बदला जाए। हाँ, एक ही डिजाइन का, ये बड़ा होगा डिजाइन का जी, वो छोटा होगा डिजाइन। अच्छा, और ये बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है इस महाविद्यालय का। आज जो है इस स्थिति में है। और यह महाविद्यालय इसे भगवान का इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु आए। अब तो जीर्णोद्धार जो है पुनर्जीवन इसको मिलने जा रहा है। हाँ। और देखिए इस तरफ जो है सीटीएस कांस्टेबल ट्रेनिंग सेंटर है आगे, और इस तरफ आप नाथनगर बाजार की तरफ चले जाइएगा। ये 4 दीवारी कर दिया गया है
यहाँ पर जो सिपाही प्रशिक्षकों का यहाँ पर डेली प्रशिक्षण होता है। और देखिए यहाँ पर राजकीय श्री यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय बिहार सरकार चंपानगर भागलपुर, और इसकी स्थापना 1946। तो ये बड़ा ही भव्य और बहुत ही इसका समृद्ध इतिहास रहा है। अभी आप जहाँ पर खड़े हैं यह कर्णगढ़ कहलाता है। हाँ, ये आज भी इस जमीन के नीचे महाभारत कालीन कर्ण का किला अवस्थित है, जो पुरातत्व विभाग द्वारा इसका खुदाई नहीं हो सकता। ये मैं बता दूं कि 16 महाजनपदों में से एक अंग महाजनपद भी था, जो राजा कर्ण की राजधानी अंग हुआ करता था, और अंग की राजधानी मालिनी या चंपा, और यहाँ पर चंपा फूलों की भी बहुत याद थी। भले ही आज चंपा फूल गुम हो गया है, बिल्कुल खत्म हो गया है, तो यहाँ पर दबी हुई है संस्कृति। 5000 साल पुरानी सभ्यता और संस्कृति दबी हुई है। और माननीय जो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने एएसआई को कहा भी था कि यहाँ उत्खनन किया जाए, इसका एक्सकवेशन भी किया जाए। तो फिर ये रुक क्यों गया सर? नहीं, देखिए अभी जो पुरातत्व विभाग द्वारा जो है इस खंड को जी खुदाई पर रोक लगा हुआ है। हाँ, मैं आपको बताऊं कि सुबोध दादा जब सांसद थे, हाँ, हम लोग उस गेट से प्रवेश करेंगे। हाँ, सुबोध राय यहाँ के माननीय सांसद भी रहे। से हमने हाँ, पानी के यहाँ अभाव के कारण मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी निधि से हमको जी हाँ बोला जी पानी के लिए बोरिंग दे दीजिए। हाँ, सुबोध दादा आए और उन्होंने एक नहीं 3 बोरिंग हमारे कॉलेज को दिया। ये गर्व की बात। देखिए यहाँ हमारे जो है और पूर्व सांसद सुबोध राय हुआ करते थे, 1999-2001 तक रहे। इसके बाद 2 बार ये विधायक भी सुल्तानगंज से बने, एमएलसी भी रहे, और इसी इलाके के ही थे सुबोध राय जी। तो उनका 3 जो है, एक ये देखिए आज भी जो है माननीय सांसद सुबोध राय जी का दिया हुआ उनके विकास निधि से आयुर्वेद कॉलेज में बोरिंग निर्माण। और जिस समय ये बोरिंग हो रही जी हाँ, उस समय कोई नीचे मूर्ति पड़ी थी। अच्छा, जो औरतों का ये पहनती है, कट कट के गिर गया। अच्छा, ऑर्नामेंट पहनती है। अच्छा, हमने कहा कि बात कोई मूर्ति खंडित हो रही है, बहुत बड़ा गलत बात, आप रोकिए। हाँ, लेकिन तब तक वो बोरिंग जो है नीचे चला गया। हाँ, हो गया पानी। आज भी सुबोध दादा का दिया हुआ है 3 बोरिंग पानी। उसके बाद कोई बोरिंग दिया जीवन दाता। अब हम जो है दूसरे, यहाँ पर 2 द्वार है, ये ओपीडी है प्रवेश करने के लिए, ये पीछे का द्वार है। अब सर के साथ पीछे के ओपीडी से हम चल रहे हैं। और यहाँ पर देखिए वितरण कक्ष है, ये वितरण कक्ष औषधि का यहीं से वितरण होता है। और यहाँ पर पुड़िया बना करके तमाम जितने भी बीमार है आइए। देखिए अब लगभग 2 बजने को है। अभी कितने बजे है सर? अभी भी रोगियों का जो है तांता लगा हुआ है। अच्छा, ये 1:45। ये भगवान धन्वंतरी, ये कमिश्नर भी थे इस कॉलेज के, प्राचार्य भी थे। अच्छा, और उनके द्वारा हुआ ये सुंदर जगह। ये भगवान धन्वंतरी का अभ्युदय स्थल भागलपुर भी है। अच्छा, और उसी से हम अभिभूत और प्रभावित हो। अच्छा, हमने ये भगवान हमको लगता है कि बिरले लोग ही जानते होंगे कि भगवान धन्वंतरी का ये जन्मभूमि है। यहाँ के लोगों ने ये मूर्ति मैंने दान के रूप में शहर से मांग कर लाया। अच्छा, सिलकन जो है ना, हाँ, दुकान जी, और झुनझुन वाला हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, उन्हीं से आपने दान में दी पैसा पूरा दान की। मैं महाविद्यालय के लिए भगवान की मूर्ति आपको दूंगा, और उनसे मैं दान में प्राप्त करके हमने जो मूर्ति का स्थापना। यह साधारण जगह नहीं, ये बहुत ही असाधारण जगह है। और अभी देखिए 2:45 बज रहा है, 2:45 बज रहा है, और ओपीडी बहिरंग विभाग में तमाम जो महिलाओं की संख्या अधिक है, और बड़े इत्मीनान और सब्र के साथ महिलाएं बैठी हुई अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और डॉक्टर साहब का शुरू से ही ध्येय रहा है कि जब तक एक मरीज भी छूटे नहीं, सबको एक एक करके हम देख लेंगे। और यहाँ पर देखिए कि साल दर साल रोगियों की संख्या देखिए कि वर्ष 2012 में जब से ये प्राचार्य बने हैं तो 21,675 रोगी आए, और अगर 2025 में देखें तो 24,002, यानी कि इनके प्राचार्य काल में अधीक्षक रहते हुए इतने जो है रोगियों का यहाँ पहुंचना हुआ। और तमाम तरह की यहाँ, लेकिन सिर्फ एक है कि यहाँ पर ड्रेसिंग कक्ष जो है
ड्रेसिंग या शल्य कक्ष जो है पहले कभी, देखिए जिनका नंबर आ रहा है एक एक कर जो है बुलाया जा रहा है। और यहाँ पर नाथनगर, चंपानगर, सरदारपुर, नियामतपुर, तमाम जगहों से ही नहीं बल्कि दूर दराज से भी, मैंने कहा था पहले कि सुल्तानगंज, बरियारपुर, संग्रामपुर, बेलहर और न जाने दूर दूर से, दूर गांव के भी महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पहुंचते हैं। तो अब सर का 2:45 हो गया है, लेकिन 2 बजे तक, भले ही 2:30 बज जाए, 2:45 बज जाए, लेकिन हर एक पेशेंट को यहाँ देख लेना है। क्या नाम हुआ आपका? गुलशन आ रहा। कहाँ से आप आई हैं? नाथनगर। क्या प्रॉब्लम था आपको? मेरा पैर लहरता था। अच्छा, सर को दिखा लिया डॉक्टर साहब को? हाँ मैडम को दिखा। ये पहली बार आप आई हैं या इससे पहले भी आई हैं? और पहले भी आए। यहाँ से दवा कैसा मिलता है? हाँ। कारगर है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर इनको अब दवा मिल चुका है, मैडम को दिखा लिया है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू देवी। कहाँ से आप आई हैं? नूरपुर से। नूरपुर, अच्छा, नाथनगर नूरपुर। हाँ। पहली बार आप आई हैं? ना 4 बार आए। 4 बार। क्या समस्या था? हाथ पैर में दर्द है, हाथ गोड़ सूना हो जाता है। अच्छा, सूनापन हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब देख लिया? नहीं देखे हैं। नंबर नहीं आया आपका? नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ से आप 3 बार जो आई है तो दवा भी लेके गई होगी, तो असर करता है यहाँ का दवा? करता है, फायदा पहुँचता है। हाँ। देखिए रोगियों को यहाँ फायदा पहुंच रहा है, और देखिए पुरुष से ज्यादा महिलाएं यहाँ पहुंच रही हैं, और लगातार इन लोग का यकीन और विश्वास जो आयुर्वेद में है वो बना हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी। अच्छा, कहाँ से आप आई हैं? चंपानगर। चंपानगर। क्या समस्या है? थायराइड का प्रॉब्लम है। थायराइड का प्रॉब्लम है। दिखा लिया आपने? हाँ दिखाए हैं। पहली बार आई है? किससे पहले भी आप दवा ले जा चुके हैं? 1 महीना से भी लेके जा रहे हैं। फायदा पहुंच रहा है? अभी तो नहीं है, अभी धीरे धीरे असर कर रहा है। अच्छा, दवा मिल गई आपको? नहीं, अभी लगा हुआ है। नंबर लगा हुआ। आपका क्या नाम हुआ? आप रानी देवी। कहाँ से आप? बजनाथपुर। बैजनाथपुर कहाँ पर हुआ? लैला। लैला, घोगा लैला। हाँ। वहाँ से आप आई। क्या समस्या आप? अभी पहली बार आई है। पहली बार किसने बताया कि यहाँ पर जो आयुर्वेद तरीके से जो है यहाँ पर इलाज होता है? भाभी। और आपकी भाभी भी आ चुकी है पहले? हाँ। तो आपका नंबर आ गया? हाँ, दिखा लिए। दवा मिल गई? अभी नहीं। अच्छा, दवा का आप इंतजार कर रही है। तो यहाँ पर तमाम में महिलाएं और पुरुष हैं जो यहाँ पर दवाइयाँ ले चुके हैं या दवाइयाँ लेने के कगार पर है, कतार में लगी हुई है, और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो पहली बार आई हैं। और यहाँ पर ये आयुर्वेद के प्रति, क्या नाम हुआ आपका? हसीना खातून। कहाँ से आई है? पहली बार? नहीं, बहुत दिन से खा रहे दवा, 1 साल हो गया। असर है? हाँ, थोड़ा बहुत है। देखते 2 घंटे से बैठे तो दवा नहीं मिला। अच्छा, तो इतनी भीड़ है तो जाहिर सी बात है एक एक कर सबको बुलाया जाएगा ना। भीड़ भी तो देखिए ना, और स्टाफ की कमी भी। ठीक है, सब ठीक है। दवा दवा बस सब मिल रहा है ना, असर कर रहा है। तो देखिए तमाम जो है यहाँ पर रोगियों को बारी बारी से, अच्छा ये रजिस्ट्रेशन विभाग है। जो भी रोगी आते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तो अभी तक कुल कितने रजिस्ट्रेशन हुए हैं आज 8 बजे से लेकर अब तक? टोटल आपका पहुँच चुका है 825 तक पहुँच गया। 120 51 है। आपका यहाँ से स्टार्टिंग। रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना पड़ता है? पहले यहाँ पे पेशेंट आते हैं, ओल्ड और न्यू केस होते हैं, ठीक है। अच्छा, हाँ। जो ओल्ड केस होते हैं तो उनका न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं था, ओल्ड में ही उनको डॉक्टर के पास भेजा जाता है। जो न्यू पेशेंट्स आते हैं उनका नया रजिस्ट्रेशन होता है। 3 दिन तक की मेडिसिन मिलती है, और एक पर्ची पे 1 महीने तक वैलिडेशन होता है। जी हाँ, आज आपका स्टार्टिंग हुआ था 11/9/65। रजिस्ट्रेशन कितने बजे काउंटर खुलता है? कितने 8 बजे। 8 बजे से 8 बजे से लेकर कितने बजे? देखिए 8 से 2 का टाइमिंग है। जनरली लोग 1:30 बजे तक न्यू पेशेंट एंट्री करते हैं, ओल्ड पेशेंट, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो जाती है ना, फिर संभालना भी है। तो 8 से 1:30 तक नहीं 1:30 बजे तक आप ले लेती है? हाँ, नहीं। अच्छा, इसके लिए कुछ शुल्क वगैरह भी लगता है? नहीं, निःशुल्क है, कोई निःशुल्क लगता है। बस आप अपना आधार कार्ड लाइए या फिर मोबाइल नंबर दीजिए। अच्छा। और पेशेंट प्रेजेंट होने चाहिए। आपका पेशेंट यहाँ आएगा, पेशेंट देखेंगे तब नहीं पर्ची कटेगी, अदरवाइज नहीं।
अच्छा, तो ये आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो मोबाइल नंबर, जो नए पेशेंट आ रहे हैं उनको कम से कम 2 चीज का ख्याल रखना होगा, 2 चीज लेके आना होगा। अगर आधार नहीं है तो आप मोबाइल नंबर दर्ज करा लें और निःशुल्क आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और 8 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, क्योंकि यहाँ पर मरीजों की संख्या जो है काफी बढ़ जाती है, इस वजह से 1:30 बजे तक रखा गया है। और यहाँ पर पुराने पेशेंट भी आ रहे हैं नए के साथ साथ, और लगातार जो है डॉक्टर साहब अपने मार्गदर्शन में पूरे शिद्दत के साथ ये 8 बजे से ही लगे रहते हैं। और आज भी इनका आखिरी दिन है, और आज भी ये देखिए एक एक कर पेशेंट को इन्होंने देखा, और सबको बारी बारी से जिनका भी नंबर आया सबको दवाइयां और पुड़िया दिया गया।